So next problem, dear student, trace the curve y square in bracket of 2a minus x equal to x cube. So student, ये प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग M2 का कर्व ट्रेसिंग इस यूनिट में। तो आपको कर्व ट्रेसिंग के प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपको दिया हुआ प्रॉब्लम कौन से टाइप का कर्व का है ये आपको पहचानते आना चाहिए स्टूडेंट। तो मैंने आपको पहले ही बोला, मेरा पिछला लेक्चर था बेसिक लेक्चर कार्टेशियन कर्व का। उसमें मैंने आपको बताया था कि दिया हुआ प्रॉब्लम कार्टेशियन कर्व का है, कैसे पहचानोगे। तो देखिए यहाँ पे y को पावर कितना है स्टूडेंट 2, x को पावर कितना था स्टूडेंट 3। और मैंने बेसिक लेक्चर में आपको बताया था बेसिक लेक्चर में कि अगर आपकी x या फिर y या फिर a को अगर पावर होगी, a को अगर पावर होगी, तीनों में से किसी को भी पावर होगी 2, 3, 4 या फिर 5, तो वो प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट कार्टेशियन कर्व का। तो देखिए एक्स वाई या फिर ए तीनों में से किसी को भी पावर रह सकते हैं 2, 3, 4 और 5। तो इस प्रॉब्लम में देखिए एक्स को पावर कितना है 3, राइट, और वाई को पावर कितना है 2। तो एक्स को पावर 3 है, वाई को पावर 2 है। इसका मतलब दिया हुआ प्रॉब्लम किसका है स्टूडेंट, कार्टेशियन कर्व का। क्योंकि कार्टेशियन कर्व का मैंने बेसिक बताया था कि प्रॉब्लम में आपको एक्स या फिर वाई या फिर ए तीनों में से किसी को भी पावर 2, 3, 4 या 5 रह सकता है। तो इस प्रॉब्लम में देखिए एक्स को पावर कितना है 3 है, वाई को पावर कितना है 2 है। इसका मतलब एक्स को पावर 3 है, वाई को पावर 2 है, दोनों को पावर है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है कार्टेशियन कर्व का। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम जो भी प्रॉब्लम है वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब इसे लिखेंगे। और अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर टर्म होगी, ब्रैकेट के बाहर अगर टर्म होगी तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2a से। तो देखिए वाई स्क्वायर इंटू 2a कैसे लिखोगे, सबसे पहले 2 लिखोगे आप नंबर पहले, देन y और a में पहले कौन आता है, a आता है एबीसीडी में a, देन मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर। तो पहले 2 लिखना है आपको, देन a लिखना है, देन बाद में लिखना है वाई स्क्वायर। देन यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर से इस वाई स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करना है। तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, पहले x लिखोगे आप, पहले x आता है, देन बाद में लिखोगे आप वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा आपका एक्स क्यूब, राइट स्टूडेंट। तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है एंड देन अब हम स्टार्ट करेंगे सिमेट्री। अब हम सॉल्व करेंगे सिमेट्री में, राइट। तो सिमेट्री में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे 2a वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, राइट। अब मैं आपको देखिए ध्यान से देखिए सिमेट्री में आपको इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर चेक करें। पूरे इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर, तो देखिए ये जो x है, x का हाईएस्ट पावर पूरे इक्वेशन में कितना है 3 है। और अब आप चेक करें y का हाईएस्ट पावर, तो y का हाईएस्ट पावर पूरे इक्वेशन में 2 है। देखिए 2 है हाईएस्ट पावर है, 2 है हाईएस्ट पावर है, मतलब बड़ी पावर चेक करना है। पूरे इक्वेशन में x की बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, ये बड़ी पावर है। पूरे इक्वेशन में y की बड़ी पावर कौन सी है 2 है, बड़ी पावर है। तो देखिए 3a नंबर ऑड है, 3a नंबर क्या है ऑड होता है, 2a नंबर क्या होता है स्टूडेंट इवन। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ इवन नंबर कौन कौन से होते हैं 2, 4, 6, 8 अप टू इंफिनिटी। और ऑड टर्म्स कौन से होते हैं स्टूडेंट 1, 3, 5 और 7, ऐसे आपकी ऑड टर्म्स होती है। तो देखिए x की पावर कितनी है 3, हाईएस्ट पावर x की पावर 3 है वो होती है ऑड, और y के हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 पावर होगी इवन। तो इवन पावर किसे y को है, तो यहाँ पे लिखोगे y इज इवन, जिसे इवन पावर होगी उसे लिखना है। इवन पावर है y की तो आपको लिखना है y इज इवन। सो कर सो कर सिमेट्रिक सो कर सिमेट्रिक सो कर सिमेट्रिक अबाउट अबाउट एक्स एक्सिस, सो कर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर आपका y ये इवन होगा तो आपका जो कर्व होगा वो होगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये मैंने आपको बेसिक लेक्चर में सिमेट्री के बारे में बताया था, मेरा पिछला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने सिमेट्री में आपको लिखा था अगर y इवन होगा तो आपको लिखना है कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, राइट। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट ओरिजिन। और आप ओरिजिन में क्या लिखोगे देखिए, पहले आप प्रॉब्लम देखिए, ओरिजिन सॉल्व करते हो तो आप पूरा प्रॉब्लम देखिए और ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है स्टूडेंट y,
तो मेरा ओरिजिन का बेसिक पॉइंट देके अगर ब्रैकेट के बाहर एक्स या फिर वाई की टर्म होगी, ब्रैकेट के बाहर ओरिजिन का बेसिक क्या बताया था मैंने, अगर ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट के बाहर अगर एक्स या फिर वाई की टर्म होगी, यहाँ पे वाई की टर्म है ब्रैकेट के बाहर, पावर मत कंसिडर करे, सिर्फ देखे कि वाई है क्या एक्स है, तो ब्रैकेट के बाद वाई की टर्म है स्टूडेंट, अगर ब्रैकेट के बाद वाई की टर्म होगी या फिर एक्स की होगी, तो आप ओरिजिन क्या लिखोगे स्टूडेंट, देखिए जो भी आपका दिया हुआ प्रॉब्लम है 2a y² माइनस x y², इसे लिखिए पहले, देन यहाँ पे लिखिए एट x इक्वल टू 0, तो आप y इक्वल टू डायरेक्टली लिखोगे 0, और एट y इक्वल टू 0 देन यहाँ पे लिखोगे x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट x कॉमा y इक्वल टू 0 और 0। ऐसा आप कब लिखोगे, मैंने बताया था, ऐसा आप कब लिखोगे कि पॉइंट एक्स वाई 0 0, जब भी ब्रैकेट के बाहर x या फिर y होगा, तब आप डायरेक्टली ऐसा लिखोगे डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर कौन सी टर्म है, y की टर्म है, तो बेसिक पहले आप बेसिक लेक्चर देखिए मेरा, उसमें मैंने लिखा है कि इफ ब्रैकेट के बाहर अगर x या फिर y होगा, तब आप कैसे लिखोगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, एट y इक्वल टू 0, तब आपका x इक्वल टू 0, तो पॉइंट आपके एक्स वाई हो गए, एक्स और वाई, एक्स होगा 0 और वाई होगा 0, तो आप यहाँ पे लिखोगे कर कर पासेस थ्रू ओरिजिन, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे स्टूडेंट, कर पासेस थ्रू ओरिजिन। ऐसा कब लिखोगे आप, जब दोनों जगह एक्स और वाई को 0 0 होगा, तब आप लिखोगे कर पासेस थ्रू ओरिजिन, राइट। अब आपका थर्ड पॉइंट है डियर स्टूडेंट, है हो गया 2 पॉइंट, ये पहला पॉइंट। अब मैं लिखूंगा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको लेना है स्टूडेंट टेंजेंट एट ओरिजिन, आपको लिखना है यहाँ पे टेंजेंट एट ओरिजिन, और टेंजेंट एट ओरिजिन में फिर से आपको जो सॉल्व किया हुआ है वो इक्वेशन लिखना है 2a y², यहाँ पे लिखोगे आप 2a y² माइनस x y² इक्वल टू x³, राइट। अब मैं आपको देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखूंगा, इस इक्वेशन में आपको सिर्फ x और y चेक करना है, इस इक्वेशन में आपको क्या चेक करना है, सिर्फ x और y का पावर, किसका पावर, सिर्फ x और y का, यहाँ पे मैं बेसिक लिख रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ एक्स एंड वाई की पावर आपको चेक करना है, एक्स एंड वाई का पावर, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये ब्रैकेट वाला। तो एक्स एंड वाई का पावर देखे, यहाँ पे वाई का पावर कितना है 2, तो यहाँ पे वाई का पावर मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, एक्स का पावर नहीं है तो आपको लिखना है 1, यहाँ पे वाई का पावर कितना है 2, तो टोटल कितना हो गया 3, यहाँ पे एक्स का पावर कितना है 3, राइट स्टूडेंट। टेंजेंट एट ओरिजिन में पहले इक्वेशन लिखे, और पूरे इक्वेशन में सिर्फ आपको स्टूडेंट एक्स और वाई की पावर चेक करना है, तो देखिए वाई की पावर कितनी है 2, देन एक्स की पावर है क्या, नहीं है, तो आप क्या लिखोगे 1, देन वाई का पावर कितना है 2, तो एक्स का पावर 1 और वाई का पावर 2, दोनों का एडिशन 1 + 2 कितना होगा 3, और एक्स का पावर कितना है 3। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है कि लोवेस्ट डिग्री टर्म, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लोवेस्ट डिग्री टर्म विथ 0, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लोवेस्ट डिग्री टर्म विथ 0, तो यहाँ पे तीनों में लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, इसका डिग्री है 3, इन दोनों का डिग्री मिलकर हो गया 3, और इसका डिग्री है 2, तो तीनों में लोवेस्ट डिग्री किसका है, 2 का है, तो आपको लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, 2 है, लोवेस्ट डिग्री टर्म है, इसका 3 है, इसका टोटल पावर 3 है, और इसका पूरा पावर कितना है 2 है, तो आपको लोवेस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है स्टूडेंट, तो 2 किसकी लोवेस्ट डिग्री है, 2 है y², इस पूरे टर्म की डिग्री कितनी है 2 है, तो आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए आपको लिखना है नेक्स्ट स्टेप में लिख के दे रहा हूं, तो आपको लिखना है 2a y² इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखिए ना तीनों में से लोवेस्ट डिग्री टर्म, इस पूरे टर्म की डिग्री कितनी है 3, इस पूरे टर्म की डिग्री कितनी है टोटल 3, और इस पूरे टर्म की टोटल डिग्री कितनी है 2, तो 2 है लोवेस्ट डिग्री टर्म है, 2 है लोवेस्ट डिग्री टर्म है, तो ये पूरा का पूरा लिखना है आपको 2a y² और विथ 0 मीन्स 2a y² इक्वल टू आपको लिखना है 0, देन नेक्स्ट स्टेप में ए y² एज इट इज, और ए 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई पे इक्वल्स टू की इस साइड 0 को होगा डिवाइड 0/2a, तो आप यहाँ पे लिखोगे y² इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट। 2a y² इक्वल टू 0, देन 2a इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त 0 को क्या हो गया डिवाइड,
सो 0/2a होगा आपका 0 और वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। तो y कितना होगा आपका 0। यहाँ पे लिखता हूं मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख देता हूं मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y होगा आपका वाई स्क्वायर अगर 0 है तो y भी क्या होगा आपका 0 ही होगा। वाई स्क्वायर अगर आपका 0 होगा तो आप y इक्वल टू भी 0 लिख सकते हो। और y इक्वल्स टू अगर आपने 0 लिखा स्टूडेंट तो यहाँ पे लिखोगे आप x एक्सिस। अगर y 0 होगा तो आप यहाँ पे लिखोगे x एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन। क्या लिखोगे आप? x एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन, ऐसा आपको लिखना होता है। ये बेसिक है, ये साइड में लिख दो। अगर y 0 होगा तो आप क्या लिखोगे? x एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन। तो ये हो गया आपका टेंजेंट एट ओरिजिन। फोर्थ पॉइंट है डियर स्टूडेंट असिम्प्टोट्स। देखिए असिम्प्टोट्स, तो असिम्प्टोट्स में आप फिर से वही इक्वेशन जो है आपने सॉल्व किया वो लिखोगे 2a y माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो असिम्प्टोट्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले हम लेते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स कितना है? हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स तो एक्स रेस टू 3 ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है। एक्स रेस टू 3 ये क्या है? हाईएस्ट डिग्री टर्म, वो लिखना है आपको। और इस एक्स रेस टू 3 का कोएफिशिएंट कितना है? मींस एक्स रेस टू 3 क्या पहले कोई नंबर है क्या? एक्स रेस टू 3 के पहले कोई नंबर है ही नहीं, तो वहां पे होता है स्टूडेंट 1। देखिए ना हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स कितना है? एक्स क्यूब है पूरे इक्वेशन में, तो आपको एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लेना होता है। मतलब एक्स क्यूब के पहले कोई नंबर है क्या? कोएफिशिएंट मींस एक्स क्यूब के पहले कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो वहां पे होता है 1। और 1 है हमेशा होता है नॉट इक्वल टू 0। 1 है हमेशा आपको लिखना होता है नॉट इक्वल टू 0, ध्यान में रखिए 1 है आप हमेशा लिखोगे नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y कितना है? हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y देखिए ये भी y स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ये भी y स्क्वायर का हाईएस्ट डिग्री टर्म है। 2 देखिए ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो y स्क्वायर है हाईएस्ट डिग्री टर्म है y का, तो यहाँ पे लिखोगे y स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखिए इस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 2a। इस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 2a, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2a। देन इस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मींस वाई स्क्वायर के पहले कौन सा नंबर है? तो माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, और इक्वल टू आप लिखोगे 0। देखिए ना हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ वाई कितना है? वाई स्क्वायर ये आपका हाईएस्ट डिग्री टर्म है वाई का, तो आपको वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। मीन्स इस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मींस वाई स्क्वायर के पहले कौन सा नंबर है? 2a, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2a। देन इस वाई स्क्वायर का पहला कौन सा नंबर है? माइनस एक्स है, तो आप लिखोगे माइनस एक्स, और इक्वल टू आप लिख सकते हो 0। तो देखिए 2a एज इट इज, और ये माइनस एक्स इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा प्लस एक्स, ये माइनस एक्स इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा प्लस एक्स। तो आपको x की वैल्यू मिली, x इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 2a, तो ये आपको मिला x का वैल्यू, राइट। ये जो x है आप इस साइड में लिख सकते हो, 2a आप इस साइड में लिख सकते हो। ये मिला आपको स्टूडेंट x का वैल्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, फिफ्थ पॉइंट है पॉइंट का। और यहाँ पे देखे पॉइंट का, तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट y इक्वल टू कितना है आपका 0। इसका मतलब ये जो टेंजेंट एट ओरिजिन है ये आपका 1 टेंजेंट है। मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है। देखिए y इक्वल टू कितना आया है 0, इसका मतलब एक टेंजेंट है। y इक्वल टू सिर्फ y इक्वल टू 0 ही है ना, y इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है आपका 1 टेंजेंट है। देखिए अगर यहाँ पे y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू और एक वैल्यू रहती, y की दो वैल्यूज रहती, तो आप लिखते 2 टेंजेंट। अगर यहाँ पे आपको कितनी वैल्यू मिली? एक ही वैल्यू मिली। y की वैल्यू कितनी मिली? एक ही वैल्यू मिली है। देखिए y इक्वल टू 0 मीन्स एक ही वैल्यू मिली आपको y की, इसका मतलब है आपको मिला है सिर्फ 1 टेंजेंट। और मैंने आपको पहले ही बोला अगर 1 टेंजेंट होगा, तो बेसिक में मैंने आपको बताया था अगर 1 टेंजेंट होगा आपका कर, ये 1 टेंजेंट होगा, तो आप जो पॉइंट लोगे, जो आप पॉइंट लोगे वो लोगे आप ओरिजिन से। वो क्या लोगे आप? ओरिजिन से। जो भी पॉइंट लोगे वो लोगे आप ओरिजिन से। तो ओरिजिन में देखिए पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0। देखिए x इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखूंगा मैं x इक्वल टू 0। पहले में पॉइंट में x इक्वल टू 0, तब आपका कितना है? y इक्वल टू 0 है, और y इक्वल टू 0 है
तब आपका x इक्वल टू कितना है, 0, सिर्फ इतना ही लिखना है। मैंने पहले बोला पॉइंट कैसे लिखोगे, पहले चेक करना है आपको टेंजेंट, टेंजेंट एट ओरिजिन, तो y इक्वल टू कितना है आपका 0। इसका मतलब है कि आपको y को एक ही वैल्यू मिला है, y इक्वल टू 0 सिर्फ एक वैल्यू मिला। इसका मतलब आपका वन टेंजेंट है, वन टेंजेंट। अगर वन टेंजेंट का प्रॉब्लम होगा तो आप पॉइंट, पॉइंट आप किससे लोगे, ओरिजिन से लोगे। ये मैंने आपको बेसिक में बताया है, वो चेक करिए मेरा बेसिक लेक्चर। पॉइंट में कैसे लूंगा, ओरिजिन से। तो ओरिजिन में क्या है, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 0। ये हो गया पॉइंट का। और सिक्स्थ है रीजन। तो मैंने पहले ही बोला कि प्रॉब्लम अगर वन टेंजेंट का होगा, अगर प्रॉब्लम आपका वन टेंजेंट का होगा, तब आप रीजन में क्या करोगे, रीजन लिखते हो क्या करोगे, पहले क्या चेक करोगे, पहले चेक करोगे आप असिम्प्टोट्स, पहले चेक करोगे आप असिम्प्टोट्स, असिम्प्टोट्स का आप चेक करोगे एक्स पॉइंट। तो देखिए मैं चेक करूंगा असिम्प्टोट्स, असिम्प्टोट्स का एक्स पॉइंट चेक किया मैंने, कितना आया है 2a, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2a। एंड देन मैंने बोला था असिम्प्टोट्स के बाद आपको चेक करना है पॉइंट्स, तो पॉइंट्स चेक करूंगा मैं, सॉरी, पॉइंट्स या फिर ओरिजिन, पॉइंट्स या फिर मैं ओरिजिन चेक करूंगा, पॉइंट्स या फिर मैं ओरिजिन चेक करूंगा। और ओरिजिन में या फिर पॉइंट में मैं एक्स का वैल्यू देखूंगा, तो एक्स का वैल्यू कितना है 0, और ओरिजिन में भी एक्स का वैल्यू कितना है 0। तो 0 to 2a, 0 to 2a ये आपको मिलता है रीजन। कैसे, देखिए रीजन फिर से बता रहा हूँ, रीजन कैसे लिखोगे, प्रॉब्लम किसका है, वन टेंजेंट का। अगर वन टेंजेंट का प्रॉब्लम होगा तो आप पहले क्या चेक करोगे, मेरा बेसिक लेक्चर देखिए आप, उसमें मैंने रीजन के बारे में बताया है कैसे लिखना है। वन टेंजेंट का प्रॉब्लम होगा तो पहले आपको चेक करना है असिम्प्टोट्स, असिम्प्टोट्स में आपको चेक करना है एक्स पॉइंट। तो असिम्प्टोट्स में मैंने एक्स पॉइंट चेक किया, तो एक्स कितना है 2a, तो मैंने लिख दिया 2a। अब मैं चेक करूंगा, पॉइंट चेक करूंगा या फिर ओरिजिन, दोनों में से कौन सा भी। तो मैंने अगर पॉइंट चेक किया तो पॉइंट में एक्स का वैल्यू कितना है 0, एक्स का वैल्यू कितना है 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। और ये रेंज हुई 0 to 2a, किसकी, एक्स की, 0 to 2a ये रेंज हुई आपकी एक्स की। तो ऐसे आप लिख सकते हो रीजन। और सेवंथ नंबर पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट कर। और कर बहुत सिंपल ड्रॉ करना है आपको, देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल और एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी। ये होगा आपका x, ये होगा आपका y, ये होगा आपका 0। अब आपको चेक करना है असिम्प्टोट्स, असिम्प्टोट्स कितना है आपका, x इज इक्वल्स टू 2a। तो x एक्सिस पे आप यहाँ पे एज्यूम करें कि यहाँ पे आपका कितना है 2a, यहाँ पे कितना है आपका 2a, तो यहाँ पे आपको ऐसी डार्क लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये आपको देना है असिम्प्टोट से, ऐसा यहाँ पे क्या करना है आपको असिम्प्टोट से, असिम्प्टोट x इज इक्वल्स टू 2a। अब आपको चेक करना है कि टेंजेंट कहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे आपका क्या है स्टूडेंट, टेंजेंट है, एक्स एक्सिस पे आपका टेंजेंट है। तो ये एक्स एक्सिस है, तो आप यहाँ पे ऐसे, पहले मैं ऊपर का ड्रॉ कर लेता हूँ, ऊपर का जो भी ड्रॉ करेंगे वही सिमिलरली हम नीचे ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट है आपका ऐसे एक्स एक्सिस पे, देखिए एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस पे। और इस असिम्प्टोट्स का मीनिंग है, असिम्प्टोट जो मैंने ड्रॉ किया है इसका मीनिंग है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। असिम्प्टोट्स का मीनिंग है कि आपका जो कर्व का एंड है, जो कर्व का एंड होगा वो आपको लेके जाना है असिम्प्टोट्स के साथ। कर्व का एंड होगा वो आपको लेके जाना है असिम्प्टोट्स के साथ, लेके जाना है कर्व का एंड। मतलब जो कर्व हम 0 से स्टार्ट करेंगे उसका एंड आपको असिम्प्टोट्स की लाइन की तरफ लेके जाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है एक्स एक्सिस पे आपका टेंजेंट है, तो देखिए एक्स एक्सिस पे। और आपका कर कहाँ पे सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस पे कर सिमेट्रिक है। तो देखिए कर मैंने सिमेट्रिक किया एक्स एक्सिस पे और लेके जाऊंगा मैं असिम्प्टोट्स के साथ, असिम्प्टोट्स के साथ ऐसे। देखिए एक्स एक्सिस पे जा रहा है और डायरेक्टली जाएगा यहाँ पे असिम्प्टोट्स के साथ। ओके, ये असिम्प्टोट्स का लाइन है। और यहाँ पे भी मैं ऐसे ही ड्रॉ करूंगा और ये जाएगा असिम्प्टोट्स के साथ, राइट। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ करोगे, ये मैं आपको रब करके देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसे मैंने रब किया, राइट। तो देखिए अब कर आपको कैसे ड्रॉ किया मैंने, ये जो कर पहले चेक करना है आपको। ओके, कर चेक करना है आपको सिमेट्रिक कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। ओके, तो देखिए पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
देन असिम्प्टोट्स कितना है, असिम्प्टोट से x इक्वल टू 2a। तो आप x एक्सिस पे 2a यहाँ पे लीजिए और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, राइट। और यहाँ पे जो असिम्प्टोट्स का एरो है वो भी मैं आपको फिर से अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, देखिए, राइट, ही यहाँ पे, राइट। तो ये भी आपको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये असिम्प्टोट्स का आपने लाइन ड्रॉ किया यहाँ से लेकर, ये आपने असिम्प्टोट्स का यहाँ तक लाइन ड्रॉ किया और ये भी आपने यहाँ तक लाइन ड्रॉ किया। तो ये असिम्प्टोट्स का आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अब आपको चेक करना है कि टेंजेंट कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे आपका टेंजेंट है। तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, तो यही से हम स्टार्ट करेंगे, यही से एक्स एक्सिस पे, राइट, यही से जीरो से। और आपको चेक करना है कर्व सिमेट्रिक कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। तो देखिए, थोड़ा मैं एक्स एक्सिस पे ऐसा, इसे कर्व सिमेट्रिक कहते हैं कि एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा सिमेट्रिक लेके जा रहे हैं, देखिए एक्स एक्सिस पे। और ये लेके जाना है डायरेक्टली किसके एंड पे, देखिए लेके जाना है आपको असिम्प्टोट्स के एंड पे, ऐसे असिम्प्टोट्स के एंड पे। और यही आपने जो ड्रॉ किया वही आपको नीचे भी वैसे ही ड्रॉ कर देना है, देखिए वही आपको नीचे भी, ये जैसे ड्रॉ किया आपने वही आपको नीचे भी ऐसे ड्रॉ करना है असिम्प्टोट्स के साथ। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट कर्व। तो ऐसे आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सिंपल है कर्व ड्रॉ करना। पहले असिम्प्टोट चेक करिए कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 2a पे। तो 2a का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना 2a पे। देन आपको चेक करना है टेंजेंट कितना है, 1। कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो ये आपका एक्स एक्सिस, तो वही से ऐसे जीरो से स्टार्ट करें। और आपको चेक करना है कि कर्व कहाँ पे सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस पे। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो थोड़ा कर्व ऐसे सिमेट्रिक करे, ऐसे। और उसे किधर लेके जाना है, असिम्प्टोट्स का, असिम्प्टोट जहाँ पे, ये देखिए असिम्प्टोट्स है, तो कर्व लेके जाइए असिम्प्टोट्स के पैरेलली। और ये जो आपने ऊपर ड्रॉ किया वही आप नीचे ड्रॉ करें, सेम टू सेम। ऐसे आप यहाँ पे असिम्प्टोट्स के पैरेलली लेके जाइए इस कर्व को। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट। नेम ऑफ कर्व होगा इसका स्टूडेंट, आप इसका नेम ऑफ कर्व लिखोगे, यहाँ पे लिख के देता हूं मैं नेम ऑफ कर्व। देखिए 8 नंबर पे, 8 नंबर पे इसका, देखिए यहाँ पे 8 नंबर पे नेम ऑफ कर्व लिख के दे रहा हूं। नेम ऑफ कर्व सिसॉइड, सी डबल एस, सी आई डबल एस ओ आई डी, सिसॉइड, राइट स्टूडेंट, सिसॉइड ऑफ, सिसॉइड ऑफ, सिसॉइड ऑफ डाइकोल, डी आई ओ सी एल ई, सी आई डबल एस ओ आई डी, सिसॉइड ऑफ डाइकोल, डी आई ओ सी एल ई। ये नेम ऑफ कर्व लिखना है इस कर्व के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, मैं सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ अब कार्टेशियन कर्व का। यही प्रॉब्लम मैं लूंगा स्टूडेंट, यही प्रॉब्लम। सिर्फ इसमें आपको सेकंड प्रॉब्लम में मैं 2 नहीं लूंगा, 2 यहाँ पे नहीं लूंगा स्टूडेंट। आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट ऑफ ए माइनस एक्स। क्या पूछा जाएगा, अब 2 नहीं रहेगा, वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट ऑफ ए माइनस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आपको पूरे प्रॉब्लम में जहां जहां 2 है वह नहीं लेना है 2, यहाँ पे भी 2 नहीं लेना है, बाकी सब से 2 नहीं लेना है। देन बाकी सब से यहाँ पे भी 2 नहीं लेना है। देन यहाँ पे भी आपको 2 नहीं लेना है। देन बाकी सब सेम, यहाँ पे भी आप 2 नहीं लोगे, सिर्फ ए वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। देन वाई स्क्वायर जीरो, वाई स्क्वायर जीरो, वाई जीरो। देन यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, 2 नहीं आएगा आपका। देन ये तो पूरा सेम, देन यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा, जहाँ पे 2 है वो कैंसिल कर दीजिए, बाकी सब मैंने एक्सप्लेन किया है वो एज इट इज। सिर्फ 2 नहीं लेना है, यहाँ पे भी 2 नहीं लेना है, और यहाँ पे भी आपको 2 नहीं लेना है, सिर्फ 2 कैंसिल करना है। तो यहाँ पे भी रीजन में आपको नहीं लेना है 2, 2 नहीं लेना है आपको। और देखिए यहाँ पे भी आपको 2 नहीं लेना है, सिर्फ ए लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपको 2 नहीं लेना है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, रीजन 0 टू ए मीन 0 टू ए में आपका कर्व रहेगा असिम्प्टोट्स एक्स इक्वल टू ए। बाकी नेम ऑफ कर्व वही रहेगा स्टूडेंट, सिसोड ऑफ डाइकोल। तो पहले प्रॉब्लम जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, पहला प्रॉब्लम, तो दूसरा प्रॉब्लम आप पहले ही प्रॉब्लम से सॉल्व कर लोगे। सिर्फ अगर ऐसा प्रॉब्लम आया वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो आप 2 नहीं लोगे स्टूडेंट, पूरा प्रॉब्लम एज इट इज सॉल्व कर दोगे। सिर्फ 2 आप नहीं लिखोगे, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज प्रॉब्लम रहेगा स्टूडेंट। सो पहले प्रॉब्लम से दूसरा भी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक ये लेक्चर यही तक होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।